वाला है। सबसे पहले तो स्वयं को ही ब्रह्म स्वरूप जानना है, क्योंकि जब तू ब्रह्म है तो जगत बना ही नहीं है। तू ब्रह्म है तो सब अपने आप ही ब्रह्म हो गया। लेकिन सारी खलकत ब्रह्म हो गई और तुम जीव रह गए तो कोई ब्रह्म भाव नहीं बनने वाला है। संसार का प्रभाव ही क्यों है? क्योंकि तुम जीव है, वरना प्रभाव ना हो। द्वैत क्यों है? क्योंकि तुम अपने को कुछ करके जानते हो। सारा झगड़ा तो अपनी मैं का है। जो इस झगड़े को निपटा सका वो आत्म अनुभव कर सका। बाकी जो अपने अंदर के जीव भाव को नहीं गवा सका वो आत्मा का अनुभव नहीं कर सकेगा। दूसरे को भगवान देखना आपकी भाषा, मैं दूसरे को भगवान देखूंगा। जिसको दूसरा देख रहे हो उसको भगवान कैसे देखोगे? पहले दूसरा देखा फिर भगवान देखने की बात करते हो। जैसे खाली मन को बहलाना हो गया। लेकिन जिसको भीतर निश्चय है, जो स्वयं जागती ज्योत है, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित हो जाएगा। जो हम स्वयं को जानेंगे वही हम सबको जान पाएंगे। अगर हम अपने आप को देह दृष्टि से देखते हैं, आत्म दृष्टि से किसी को भी नहीं देख पाएंगे। आत्म दृष्टि उसकी हो सकती है जो पहले अपने आप को आत्मा जानता है। जो अपने आप को देह रहित करता है वही सबको देह रहित करके देखेगा। बाकी जिसके अंदर जीव भाव पड़ा हुआ है वो तो भक्ति भी सच्ची नहीं कर पाएगा, गुरु भक्ति भी सच्ची नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब उसके अपने ऊपर कोई विपदा आन पड़ेगी, हो सकता है वो गुरु के लिए भी झूठ सच बोलना शुरू कर दे, हेरा फेरी शुरू कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चा भी कोई तब हो सकता है जब पहले यहाँ आके अपने आप को जाने। भक्त भी कोई तभी हो सकता है जब यहाँ आके झूठा अहंकार गवाए। सालों भक्ति करते रहो आप गुरु की भी, अगर आपके अंदर का झूठा अहंकार नहीं मिटा, आप श्योर नहीं हो सकते हो कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय नहीं आएगा जहां आप गुरु से भी विमुख हो जाओगे। पहले अहंकार गवाना है। जब तक मैं है तब तक स्वार्थ है, जब तक अहंकार है तब तक भूले हैं, जब तक भूले हैं उनको छिपाने का प्रयत्न होगा। उसके लिए कितना बड़ा झूठ क्यों ना करना पड़ जाए। इसीलिए गुरु कहता है सबसे पहले यहाँ आके अपना अहंकार गवाओ। जो अपनी मैं से छूटने में समर्थ हुआ वो सारे जगत से छूट गया। और जिसकी मैं रही बाकी, वो जितने मर्जी प्रयत्न यत्न करता रहे, खड़ा वहीं का वहीं रहेगा। जागृत कौन हुआ? जिसका अहंकार मरा। आत्म दृष्टि किसकी होएगी? जो खुद जीव भाव में नहीं है। जिसका अपना जीव भाव सलामत है वो भला किसी को ब्रह्म क्या देखेगा। दृष्टि में सृष्टि है, ये बात तो आप भी जानते हो। जब आपके अंदर चोर है तो आपको सामने वाला चोर नजर आता है। आप साधु हो तो आपको सामने साधु देखने में आता है। दृष्टि में सृष्टि है ना। अब हमारी दृष्टि कैसी है, यानी हमारा निश्चय अपना क्या है। हम जो होते हैं दूसरों को हम वही देखते हैं। अगर हम खुद जीव हैं हम जीव ही देखेंगे। ये कह लो कि गुरु का दिया हुआ एक ज्ञान का विचार है। आप बार बार विचार दोहरा लोगे मन में शांत करने के लिए अपने को। अब कोई सामने से आपको अपशब्द बोलता है, आप कहते हो मैं उसको भगवान देख रहा हूँ। भगवान देखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि शब्द लग गया आपको।
शब्द लगा क्यों? क्योंकि आप जीव भाव में थे। अगर आप खुद आत्म भाव में होते, आपको उसकी बात का असर ही ना होता, तो आपको इतना सारा कुछ अंदर चलाना ही ना पड़ता खेल। मैं आत्मा देखता हूँ, मैं ब्रह्म देखता हूँ, मैं फलाना करता हूँ। पहली बात तो ये है कि तू है। जब तक अहंकार है, इबादत सच्ची हो कहाँ सकती है, बंदगी सच्ची हो कहाँ सकती है। जिसके भी साथ उसका अभिमान चलता है, वो भक्ति का दिखावा तो कर सकता है, पर भक्ति नहीं कर सकता है। हनुमान नाम ही इसीलिए पड़ा जिन्होंने राम के संग आके अपने अंदर के मान की भावना का हनन किया। और होता विपरीत है। अगर आप दुनिया में देखो, इंसान थोड़ी भक्ति करता है, थोड़ा समर्पण करता है, फिर वो प्रेफरेंस चाहने लगता है। आप देखो कितने लोगों की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती है, इस मार्ग पर भी चल के नहीं एडजस्ट हो पाते हैं, दुखते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, उलझते रहते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस चाहते हैं। मन सोचता है मैंने त्याग किया, अब मुझे प्रेफरेंस दिया जाए। मैंने समर्पण किया, अब मुझे प्रेफरेंस दिया जाए। अरे समर्पण का तो मतलब ही था मिट्टी हो जाना, गल जाना, खत्म हो जाना। समर्पण करके फिर उम्मीद, कभी गुरु से आशा होती है, कभी गुरु भाइयों से आशा होती है। मन की इच्छा नहीं खत्म होती, वो एक्सपेक्ट करता रहता है। जैसे घरों में रहते हैं तो वहाँ बच्चों से एक्सपेक्टेंस होती है तो दुखी होते हैं। अभी इधर बैठोगे, फिर यहाँ किसी से एक्सपेक्ट करोगे, यहाँ भी परेशान होगे। इच्छा रखता है मन, हर तरह से उसके अंदर इच्छा कुल बुलाती रहती है। मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, मेरे लिए कोई ऐसे करे, मेरे लिए कोई ऐसे सोचे। पता नहीं कितने विचार हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर बांधे रखते हैं। हर जगह उसकी प्रेफरेंसेस अपनी हैं, सोच अपनी है, विचार अपने हैं। अब ये भक्ति मार्ग तो नहीं हो सकता ना, ज्ञान मार्ग तो नहीं हो सकता, जिसमें हमको पूरा समय अपनी प्रेफरेंसेस की एक्सपेक्टेंस होती रहे। ये नहीं है ज्ञान मार्ग, ट्रैक सही नहीं है ये। जब एक्सपेक्टेंस आ रही है, मन प्रेफरेंस चाह रहा है, तो अभी वो समझा ही नहीं है ज्ञान में आके मिटना किसको कहते हैं। होड़ भी नहीं चाहिए यहाँ पे कि किसी की देखम देखी रीस करनी है, होड़ में पड़ना है। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां, अपना अपना हिसाब किताब। आज कोई व्यक्ति सत्संग में हो सकता है 15 मिनट पहले भी आ जाए, पर अगर किसी के घर की मजबूरी है, हो सकता है 15 मिनट देर से भी आता हो। नकल थोड़ी हो सकती है, किसी की भी नकल नहीं है। अब कोई सारा दिन समय दे सकता है लिखने को, पढ़ने को, खाली है घर में, पर समझो कोई यहाँ पे रहता है, अब उसके पास तो लिमिटेड टाइम ही बचेगा, क्योंकि सेवा है, उसके सामने सेवा दूसरी है। वो उस सेवा से भाग के खाली बार का लिखना पढ़ना करने बैठ जाएगा तो भी बेकार हो गई बात। अब ये सब लेकिन आती क्यों है बातें? क्योंकि रीसम रीस बहुत है। वो ये कर रहा है तो मैं ये करूं, जबकि ये मार्ग रीस का है ही नहीं। हर एक को अपने तरीके से चलना है, हर एक को अपने तरीके से आगे बढ़ना है। अब आपके अंदर जब जीव भाव रहता है तो आप इन स्वभावों से यहां आके भी मुक्त नहीं हो। कई स्वभाव ऐसे हैं
जो सत्संग सुनते सुनते भी साथ चलते ही रहते हैं इंसान के, क्योंकि सूक्ष्म जीव भाव को वो पहचानता ही नहीं है। भाई मेरी सूक्ष्म इच्छा क्या है? अब कई लोगों को देखो दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन इच्छा इतनी ज्यादा है, या कह लो अपना ही मोल्ड होने का नेचर नहीं है, तो उनको सबसे शिकायत भी बनी रहेगी, क्योंकि अंदर है इच्छा और बाहर से दिखावा कर रहे हैं निरिच्छा पन्ने का, तो भी उलझन होती रहती है। दूसरों से उम्मीद होती है, अब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो मन यहां भी हैरान होता है। पर है तो सब जीव भाव, और क्या है? सब ये जीव भाव है अंदर का, अहंकार है। आप देखो एक पति जाता है, स्त्री को इतना कष्ट किस चीज का है? एक तो सुख बुद्धि तो है ही, स्वार्थ है ही, साथ ही साथ देखो बाहर का जो उसका सब बदल जाती है ना प्रकृति। आजकल तो कम है, पर तब पहले जमाने को याद करो, कपड़ा भी रंगीन नहीं पहनना, गहना भी नहीं पहनना, ये भी नहीं करना। वो जो सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं वो इंसान के दुख का कारण बन जाती हैं। ये सोच नहीं पाते चलो इतना समय पहना खाया कोई बात नहीं, लेकिन ये सूक्ष्म मन की इच्छा ये कुछ ना कुछ चाहती रहती है, और जब कुछ चाह रहे हो तो परेशानी के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। कितने लोग भगवान के पास आते थे, अब पति चला गया, किसी के साथ कोई दुख है, भगवान हमें तो पति परमेश्वर मिल गया, भगवान हमें तो पति परमेश्वर मिल गया। हमने एक दिन गुरुजी से कहा, हमें लगता है ये लोग बार बार ये बात भी क्यों कहती हैं? इसका मतलब इनके अंदर अभाव खटक रहा है। जब पति था तब तो किसी ने नहीं रोज रोज बोला पति परमेश्वर मिल गया, अब चला गया तो अब सारा दिन यही कहानी गाती रहती हैं। कोई कहे मैं बिंदी नहीं उतारूंगी, मेरे को तो भगवान आप मिल गए, हम तो रंगीन पहनेंगे, हमको तो क्योंकि आप मिल गए। अब चिंतन तो वहीं पड़ा है सारा। जब चिंतन सारा वहीं है, इसका मतलब हम अपने को झुठला रहे हैं। नॉर्मल नेचुरल तो नहीं है ना, बी नॉर्मल एंड नेचुरल। ज्ञान ने यह भी नहीं कहा दिखावा करो, गुरु ने तो आपको बोला हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखो, और स्वीकार भी करो अशोक हो करके। ये नहीं कि अंदर शोक चलता रहे और बाहर से दिखावा करते रहो। अशोक होने को कहा, आपको ना ये कहा आप ये करो आप ये ना करो, सीधी एक बात कही, रजा में राजी रहना उत्तम में उत्तम भक्ति है। हर हालत को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जो तुध भावे साई भलिकार, तेरा भाणा मीठा लागे। गुरु ने तो बस इतनी सी बात कही थी, लेकिन एक्सेप्ट करने का दिखावा और अंदर एक्सेप्ट हो नहीं पा रहा, फिर उसको ढकना इन चीजों से शुरू कर दिया। और क्या सोचा, मेरी ज्ञान में स्थिति हो गई है। इसको स्थिति नहीं कहते हैं। स्थिति ना ये है, स्थिति ना वो है। आज किसी ने पति के जाने के बाद भी समझो बाहर का श्रृंगार नहीं छोड़ा, तो क्या उसकी ज्ञान में स्थिति हो गई? और किसी ने पति के होते होते भी छोड़ दिया, क्या उसकी ज्ञान में स्थिति हो गई? ज्ञान में स्थिति किसको कहते हैं? जब हम अंदर से ईश्वर की हर रजा में राजी हैं। ज्ञान की स्थिति सिर्फ इतनी है, दिखावा तो कहीं पर भी ज्ञान नहीं है। आज हम किसी के घर चले गए, शादी में ब्याह में, तो क्या ये ज्ञान हो गया? प्यार करने चले गए। हम नहीं गए कहीं, तो क्या ये ज्ञान हो गया?
ज्ञान की तो कोई शर्त ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी के जीवन में कोई अड़चन, शर्त कुछ ऐसा होता ही नहीं। जैसा ईश्वर उससे करा देता है, उसको अंदर अपना संकल्प कोई नहीं है। जो भगवान करा देता है सो हो जाता है। लेकिन जिज्ञासु अवस्था में होती हैं अंदर इच्छाएं, और हम नकल करना चाहते हैं बाहर से गुरु की, तो दिखावे को ज्ञान कहना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई दिखावा करें और हम अपने को ज्ञानी कहलाएं। अब मान लो किसी ने गेरू रंग का कपड़ा पहन लिया, जब तक मन राम रंग में नहीं रंगा तो राम रंग की चादर ओढ़ने से क्या हो जाएगा? राम नाम लिखा है चादर पे, आप सारे कपड़ों का त्याग कर दो, राम नाम वाली चादर ओढ़ लो, पर राम रंग में मन नहीं रंगा, फिर क्या होगा? गुरु ने तो ये कहा था, राम रंग सा मन रंग जोगी, छाए वेश रंगायण में। अरे बाहर का वेश रंगाने में क्या होगा? राम रंग से अपने मन को रंगो। अब मन तो रंगा नहीं, तन बहुतों ने रंगवा लिया। मन का मूंड तो मुंडाया नहीं गया, सिर बहुतों ने मुंडवा लिया। मन पर आसन तो लगाया नहीं गया, गद्दी जरूर बना के बैठ गए। तो विपरीत चला गया ना ज्ञान। जो समझ दी जा रही है वो समझ तो कहीं और निकल गई। अब ये स्वभाव साथ चल रहे हैं ना, क्योंकि जैसी जिसकी प्रेफरेंस थी उसने ज्ञान को अपने मुताबिक सेट कर लिया, जिसकी जैसी प्रेफरेंस थी। अब कई लोगों का डोमिनेटिंग नेचर होता है, या नेचर होता है दूसरों को चलाने का। अब यहां आके उनको निष्काम बड़ा पसंद आ जाता है, वो निष्कामी बन जाते हैं। क्या कर रहे हैं भाई निष्काम में? बस दूसरों को ऑर्डर देना आ गया, चलाना आ गया, सेवा लेनी आ गई। ऐसे लोग बड़े अच्छे गुरु बन जाते हैं, दिखावटी वाले, क्योंकि उनका नेचर था ये पहले से। किसी का किसी से द्वेष था, जान छुड़ाना चाहता था, उसने वैराग पकड़ लिया। मन्नी खट्टी हो गई, कहीं जाने का दिल ही नहीं करता, मेरा किसी से वास्ता ही नहीं, ना मेरा रिश्ता ना मेरा नाता, मैं तो ब्रह्म। ये भी नाटक हो गया। कईयों को घूमना फिरना खाना पीना बड़ा पसंद था, उन्होंने क्या किया? ज्ञान में कुछ मना थोड़ी है। हसंदियाँ खेलंदियाँ खावंदियाँ विचाओ व मुक्त, उन्होंने ये वाला ज्ञान पकड़ लिया अपनी पसंद से। मजे से रोज पर्स उठाया, नया सूट पहना, सैंडल पहनी, चल दिए। क्यों? मना नहीं है ना। आए दूसरे दिन 4 नए कपड़े खरीद लाए, मना ही नहीं है गुरु की। गुरु ने कहा हसंदियाँ खेलंदियाँ खावंदियाँ विचाओ वे मुक्त। अरे रस तो देखो, जबान का रस है, किस चीज का रस है, ज्ञान किस दिशा में जा रहा है तेरा। तो ये जब तक अपना जीव भाव नहीं छीला, आप संसार में अनअफेक्टेड कैसे रह सकते हो? आप अपने को खुश कर रहे हो कि आपने अपने अकॉर्डिंग ज्ञान उठा लिया। अवतारों की नकल सब कर सकते हैं। राम जी ने भी तो शादी की, शादी तो तुमने राम जी जैसी कर ली, लेकिन राम जी तो पिता की आज्ञा से वनवास भी चले गए। सौतेली माँ से भी द्वेष नहीं किया, चाहे माँ ने ऐसा किया उसके साथ। भाई से भी द्वेष नहीं किया। है तुम्हारे अंदर इतना बड़ा जिगरा। इंच इंच जमीन के लिए तो कचहरियां, कोर्ट सिर फाड़ देते हैं भाई एक दूसरे के। बस खाली राम जी की शादी में ही राम जी का आदर्श दिखा, बाकी उनका जीवन जो इतना त्याग वाला, तपस्या वाला, उसका क्या होगा? सोचने वाली बात है। पत्नी पर उंगली उठी, उन्होंने झट त्याग कर दिया। सीता बोलती है आपने त्याग कैसे कर दिया मेरा क्या दोष है? बोला तुम राम की पत्नी तो हो सकती हो, राजा राम की महारानी
सीता नहीं हो सकती हो, क्योंकि मुझे राजा बनाने वाली प्रजा तुम्हें नहीं स्वीकार करेगी तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इतनी खुली समझ है किसी के पास। तो पहले अपना तो अहंकार गवाएं। ये तो सोच लिया मैं भगवान देखूं। सच तो ये है, जब तक समाधानता ना हो सामने भी किसी में ब्रह्म भाव नहीं बन सकता। बहला लो अपने को कह कह के, आत्मा है, भगवान ही है, इस रूप में भी भगवान आया है, सांप के रूप में भी आया है, कुत्ते के रूप में भी आया है, सिर्फ बातें हैं। इतनी समाधानता हो तो तत्व दृष्टि बनती है। पहले समाधानता तो हो। जब अगले के कर्म पे आंख जा रही है, स्वभाव पे आंख जा रही है, उसके बाहरी चोले पे आंख जा रही है, आप उसमें आत्म दर्शन कैसे करोगे? है समाधानता भीतर। जिन्होंने भी विपरीत हालतों में ईश्वर का भाव रखा, समझो संत नामदेव हैं। अब सुना हुआ है सबका, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, घी का कटोरा लिए जा रहा, सुनी है बात। लेकिन उसके पीछे बात क्या है? नामदेव को जब एक बार कच्चा कह दिया गया, गोरा को मारने का, कच्चो रे कच्चो, आखिर अभ्यास क्या था? जहां कुत्ता रोटी उठाता है और वो घी का कटोरा लेके भागते हैं, कौन सी नजर है? कैसी नजर है? कहां से भगवत भाव बनाया होगा? अभ्यास क्या किया होगा? मार खाई थी ना जहां से, वहां से अभ्यास किया था। क्योंकि जब भगवान से शिकायत करी, मैं कच्चा हूं, मेरे घर तुम रोज आते हो, दूध पी के जाते हो, मेरे से बातें करते हो, मैं कच्चा हूं। भगवान ने उसको बोला था, तूने मुझे एक स्वरूप में तो जाना है, पर मैं तो अनेक रूप धारण करके आता हूं, तू मुझे सब में तो नहीं पहचानता ना। वो प्रैक्टिस चली आ रही थी अंदर से, इस रूप में भी आता है, इस रूप में भी आता है, इस रूप में भी आता है। तो जब कुत्ते के रूप में आए, प्रार्थना कर रहा था, संत स्वभाव, खाने से पहले भाई भगवान से प्रेयर करते हैं, भगवान तुम खाओ, भोग लगाओ तो मैं खाऊं। अपने लिए बनाई थी रोटी, भ्रमण पे था और रोटी बना के रखी, आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था भोग लगाने के लिए। कुत्ता लपका रोटियां उठा के ले गया। अभ्यास जो चल रहा था ना, किसी रूप में आता है, किसी अचानक विचार चला, इस रूप में भोग लगाने आ गया। जब अभ्यास होगा तो हृदय गदगद भी होता है। जब पूरा समय भगवत दृष्टि, भगवत भाव में मन भीगा रहे तो जरूर होता है ऐसा। अब दौड़ चली अंदर वाले को, इस रूप में भोग लगाने आया और भोग लगाया है सूखी रोटी, घी का कटोरा लिए जा रहा। रुको रुको, रूखी ना खाओ, घी लगा के जाओ। क्यों जा रहे हो ऐसे? ये नजर अभ्यास से बनी ना। सूक्ष्म जीव भाव अगर होता तो हट कुत्ता करता, गाली देता, मेरी रोटी क्यों उठा ले गया, हे भगवान फिर रोटियां बनाऊं बैठ के। सूक्ष्म मन में कुछ भी होता तो प्रतिक्रिया कुछ और होती। दिखावे वाला ही भगवान देख रहा होता खाली, तो बाद में विचार आता, चलो कुत्ते को मेरे से ज्यादा जरूरत होगी, ले गया। पर कुत्ता तो है ही नहीं ना, है ही भगवान। कुत्ता तो है ही नहीं कहीं। वो नामदेव होता तो वो कुत्ता जरूर होता। खुद शरीर के अहंकार में होता, सामने जरूर शरीर करके देखता। अशरीरी के निश्चय में रहने वाला सामने अशरीरी देखेगा। अब ख्याल चला है तो ये तो प्रभु आए इस वेश में, तब उसको कहता है
तूने ये क्या किया भगवान, शक्ल बना ली स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। आप सोचो, कहीं नाम है कुत्ते का? शक्ल बनाई है स्वान की, उसको ये विचार नहीं देना पड़ा कुत्ते को मेरे से ज्यादा जरूरत होगी, चलो कोई बात नहीं, इसी में भलाई है, क्या पता खा के मैं बीमार होता, भगवान ने कहा कुत्ता खा जाए। अगर होता देह भाव में कोई ना कोई नीचे का विचार, सेट तो करता जरूर अपने को, सब कोई करता है। जब विपरीत हालत आन पड़ती है हर कोई सेटिंग तो करता ही है अपनी, लेकिन अपने मन को किस विचार से सेट कर रहे हो, स्थिति आपकी वहां से पता चलती है। बोलने में क्या है, लेकिन बड़ी बात है अगले की दृष्टि सीधी पड़ी तो है ही भगवान, और ये चांस बहुत रेयर होते हैं। आप देखो अभ्यास में जब लगते हो शुरुआत में, आगे चल के भले अभ्यास हो जाए, लेकिन शुरू शुरू में तो विचार आता ही बाद में। बहुत रेयरली सीधी आंख जाती है विचार के बिना, वरना विचार ही देते रहते हैं, है भगवान कोई बात नहीं, ये वो फलान ढिकान, ये तो फर्स्ट एड चल रही है सारी की सारी। शूल और फूल में यही तो फर्क है, शूल लगा या फूल लगा अभ्यास पे डिपेंड करता है। शूल लग गया फिर फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, या जो बात आई फूल की न्याय आई सिर्फ सामने, ज्यादा कोई हलचल नहीं थी। ये है पहचानने वाली बात। हर कोई अपने भीतर के बैलेंस से ही तो ज्ञान में टिकता है। आपकी बैलेंसिंग क्या है? परिस्थितियां तो होंगी ऊपर नीचे प्लस माइनस, आपके अंदर धैर्य कितना रहता है, बैलेंस कितना रहता है। एक हल्की सी हालत भी आपका बैलेंस बिगाड़ने के लिए काफी है, एक शब्द भी आपका बैलेंस बिगाड़ने के लिए काफी है। एक शब्द आ जाए कहीं से, देखो आपका मुंह टेढ़ा हो गया, पैर पटकने लगे, क्यों हुआ ऐसा? और मजा देखो, जब कोई सामने वाला हमसे ये करता है, पैर पटकता है, बुरा मानता है, तो हमें कितना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, और टाइम आने पे हम खुद वही कर्म रिपीट करते हैं, क्योंकि सीखता इंसान किसी भी चीज से नहीं है, जड़ता नहीं जाती अंदर की। एक दिन पहले अगर किसी ने तुमसे ये कर्म किया, तुम्हें हर्ट हुआ, पैर पटकता हुआ चला गया, मुंह बना के चला गया, अब अगले दिन तुम्हें कुछ किसी ने समझा दिया या तुम्हारी नहीं सुनी, सेम एक्शन तुमने भी रिपीट किया, पैर पटके मुंह टेढ़ा किया, फर्क कहां पर है? फिर फर्क कहां है? खड़े तो वहीं के वहीं हो। अब आप कहोगे एक दिन पहले अगले ने जो भी किया, फिर मैंने कहा छोड़, तू तो भगवान देख, उसने किया सो किया। अगर भगवान का भाव बना होता आज तुमसे ये कर्म ना होता, क्योंकि भगवान का भाव बनाने के लिए कोई समाधानता तो चाहिए थी पीछे, और समाधानता ये थी भगवान इस रूप में आके मुझे सिखा रहा है कि ये कर्म कितना गलत है ना करना। लेकिन बिना समाधानता के भगवान देखना शुरू कर दिया। आपका जो भगवत विचार है वो भी थोथा होता है, याद रखना, समाधानता है पीछे। आप जो कह रहे हो किसी ने गलत चला, मैंने भगवान देखा, क्यों देखा तुमने भगवान? गुरु के कहने से देखा, क्यों देखा बताओ? समाधानता तो हो पीछे। जब समाधानता होगी तो वो कर्म आपसे नहीं होगा। जिस कर्म से तुम परेशान हुए, आहत हुए, दुखी हुए, हलचल में आए, फिर तुमसे वो कर्म रिपीट कैसे हुआ? अगर आप एक पीड़ा को जानते हो तो आप किसी को वो पीड़ा कैसे दे सकते हो? सोचने वाली बात है। तभी गुरु कहते हैं विचार का भी विचार। जब तक विचार का विचार नहीं किया काम नहीं बनेगा। विचार का भी विचार करो। आज समझो घर में बहू है, झगड़ा कर दिया उसने किसी बात पे, मुंह टेढ़ा कर दिया। अब मैं तो बैठी उसको भगवान देख रही थी,
पहले तो ये देखो अगले को मौका क्यों बनाओ। तुम्हारे किसी शब्द से, कर्म से अगला व्यक्ति डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। आप कहते हो किसी ने मुंह बनाया, पैर पटके, आप पहले बताओ अगले ने क्यों किया ये। शुरुआत कहां से है? शुरुआत आपसे है। आपने क्रोध में बोला, फ्रस्ट्रेशन में बोला, चिढ़ के बोला, गुस्से से बोला। अब जो सामने आ रहा है वो आपके कर्म की या आपकी क्रिया की प्रतिक्रिया है। अब भगवान देख के क्या होगा? पहले अपनी भूल का तो पछतावा करो। भूल का पछतावा तो किया नहीं। ये सोचा मेरा शब्द कैसा था। एक बात याद रखना, आप क्या कह रहे हो इससे ज्यादा प्रभाव होता है आप किस प्रकार से कह रहे हो। चाहे आप मीठी बात, अच्छी बात अगर गलत ढंग से रिप्रेजेंट कर गए ना, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। इंसान हमेशा सोचता है मैं अपनी बात को प्रूव कर सकता हूं। बात को प्रूव मत करो ना, भाव प्रूव करो, वे प्रूव करो। व्हाट वॉज योर वे, ये बताओ। ब्लेम तो लगा दिया हमने सामने वाले को, उसने पैर पटके, उसने मुंह टेढ़ा किया, उसने झगड़ा किया। शुरुआत कहां से थी? मैंने तो जी इतना ही कहा था, बस काम कर ले। सास को पूछो, कहेगी मैंने तो बहू को इतना ही कहा था, इतनी देर हो गई है, चल किचन में चली जा। नहीं, तुमने कहा इतना सवेरा हो गया है, कितने बजे उठेगी, हम तो इतने बजे उठ जाते थे, पता नहीं रोटी कब दोगी। तुमने कुछ ना कुछ टेढ़ा करके बोला है। तुमने टेढ़ा किया तो सामने वाला टेढ़ा हुआ। टेढ़ा भी तुम करते हो सामने वालों को। ये मत कहो वो टेढ़े हैं, टेढ़ा कोई भी नहीं होता। अपने आप को देख लो। अगर तुम्हारी सास ये कहती है शुरू से टेढ़ी है, तो तुम कहते नहीं मैं मायके में अच्छी नहीं थी क्या। अब तुम्हारी बहू है समझो, तुम कहते हो वो टेढ़ी है, क्यों? वो अपने मायके में सीधी नहीं थी क्या? टेढ़ा बनाने वाले तुम हो। अपने नेचर को तो हम देखते नहीं। हमने किसी को मजबूर किया, वो पांव पटके, वो क्रोध में आए, वो फ्रस्ट्रेट हुए। तुम्हारा बात कहने का लहजा अच्छा है। ये जबान मरी बहुत पिटाई करवाती है इंसान की, बहुत ज्यादा। और चालाक इतनी है, फिर खुद 32 पहरेदारों के बीच छुप जाती है। तुम देख लो, कभी भी तुम्हारी लड़ाई होती देखो कहीं पर भी, दांत तोड़ देंगे। दांत क्यों तोड़ते हो? करने वाली तो अंदर है माई, जीभ। वही होता है, पत्नी का झगड़ा हो, पिट के पति आता है बाहर से। मोहल्ले वाले किसको पीटेंगे? पति को पकड़ते हैं, वो झगड़ा पति का। ये 32 तो बेचारे खाम खा की मार खाते हैं। पर क्यों खाते हैं? क्योंकि इन्होंने कंट्रोल नहीं रखा उस टाइम। अगर ये भिज जाते तो जबान बाहर ना निकलती ना। इन्होंने पहरा ढीला कर दिया, वो निकल गई बाहर। वो बोल बाल के अंदर आ गई है, पिटने को तैयार हो गए बेचारे। इनकी पिटाई का इंतजाम भी जीभ करती है। बड़े आराम से हम लोग बोल देते हैं दूसरा गलत है। पहले ये तो देखो उसको गलत करने पर हमने मजबूर तो नहीं किया। इस खेल की शुरुआत हमसे तो नहीं हुई, पहली तीली हमने तो नहीं दिखाई माचिस की। ये तो सोचते ही नहीं, क्योंकि ये सोचने का तो पार्ट ही नहीं है। ईगो कहती है आई एम राइट, मैं कहां गलत हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। नहीं, गड़बड़ तुमसे ही होती है शुरू। मुंह बनाओ, भाव खराब करो, शब्द खराब करो, अब आएंगे ना फल उसके, क्यों नहीं आएंगे। किसी के घर लड़के की शादी हो, 1100 सगन डालते हो, 2100 होके वो भी आ जाता है। ऐसी क्या बात है? नहीं, किसी के घर बर्थडे पे 500-600 की गिफ्ट दिया, 1000 की तुम्हारे घर भी आ जाती है। तो दस्तूर है प्रकृति का, बढ़ा के देता है भगवान। तो जब तुमने किसी को कुछ दिया, तुम्हें भी तो बढ़ के मिलेगा। मिलेगा ही, उसमें क्या है। तुम किसी को रुमाल गिफ्ट करो, अगला तुम्हें शॉल गिफ्ट करेगा। नेचुरल सी बात है।
तो तुमने जब रुमाल दिया किसी को, 2-4 शब्द बोले, क्रोध दिखाया, तो अब अगले ने तुम्हारे लिए पूरी शॉल का अरेंजमेंट कर दिया, लो भैया वापसी लो। लेकिन शुरुआत कहां से है? डिसबैलेंसिंग कहां है? बुद्धि में। इतनी जल्दी डिसबैलेंस होता है इंसान का किसी भी स्थिति में। गीता भगवान की बात बहुत याद आती है, कहते हैं पांव पानी का धीरज नहीं है तुम लोगों के अंदर। सच बात है। एक धीरजता हो किसी बात को टैकल करने की, फेस करने की, आ जाती हैं बातें सामने, आ जाते हैं प्रॉब्लम सामने, लेकिन फेस करने का धीरज तो हो। धीरज होगा तो युक्ति आएगी, धीरज नहीं होगा तो युक्ति भी कोई नहीं आएगी। इम्पेशेंट हो जाओगे, फटाफट रिएक्शन करने लगोगे तुरंत फुरंत। कोई बात नहीं, अभी ठीक कर लेते हैं बात को। जो व्यक्ति धैर्यवान है उसके अंदर बहुत से विचार आ जाते हैं। कभी भी देखना, आप किसी सिचुएशन में फंस जाओ, अगर मैडम क्यूरी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिसने रेडियम का आविष्कार किया था, फेल हो गई थी ना, रात को अचानक सफल हुई थी, चमकता देखा उसने, रेडियम आविष्कार कर लिया। स्वामी रामतीर्थ की बात आती है, एक बार कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था मैथमेटिक्स का, रात को छोड़ के सो गए। आधी रात को एकदम विचार आया, उठे, करने बैठे, सॉल्व हो गया। फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति, कंफ्यूज्ड माइंड व्यक्ति कभी आसानी से हल नहीं निकाल सकेगा किसी चीज का। हल निकालना हो तो धैर्य। आपने देखा ऑफिसेज में जो बड़े बड़े बॉस, मैनेजर्स, इन सबको कैबिन मिला होता है, ये अपने कैबिन में रहते हैं, और जब कोई प्रॉब्लम उनके सामने जाती है कहते हैं प्लीज हैव ए सीट, बैठो, डिस्कस करते हैं, अभी निकालते हैं सॉल्यूशन। ये बाहर क्लर्क बाबू क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इससे चिढ़ा हुआ है, उससे चिढ़ा हुआ है, वो हंस रहा है, वो पानी पी रहा है, पीएन तो बस इसी की चाकरी करता रहता है, उसके दिमाग में इतने सारे विचार हैं, ऊपर से ये प्रॉब्लम आ गई। अब वो बाहर प्रसाद बांटेगा अपनी चिढ़ का सबको। इसीलिए उसको कहा जाता है अंदर सर के पास जाओ, और सर की चारों दीवारें बंद हैं, सर अंदर बंद हैं, क्योंकि सर कुछ देख नहीं रहे, सर ठंडे हैं, कूल माइंड हैं। सर के आगे बात जाएगी, सर सॉल्यूशन निकाल देंगे। बड़ा सोच के मैनेज किया जाता है ये सारा कुछ। कहते हैं जितना रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, उसका कमरा उतना बड़ा अच्छा, वो इसीलिए क्योंकि वो बाहर की छोटी छोटी गंदगी देखेगा और इनमें चिढ़ेगा, कुड़ेगा, तो क्या सॉल्यूशन करेगा? कंपनी डुबा मारेगा, उसका बाहर प्रयोजन नहीं। जब अंदर 3600 बातें रखोगे ना, ऊपर से आ जाएगी कोई नई प्रॉब्लम, तो सारी फ्रस्ट्रेशन पूरी पब्लिक में प्रसाद बटेगा तुम्हारा। देखा घर में पहले ही परेशानी हो, पैसों का अभाव है, रिश्तेदारियों से थोड़ी चिड़पिड़ बनी हुई है, बच्चा पढ़ता नहीं है, लड़की का कहीं अफेयर है, अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए घर में। अब बाप को देखा करो, सबको प्रसाद देता है वो। बीवी भी बीच में पिसेगी, तूने सिर पे चढ़ाया हुआ है, तू कुछ कहती नहीं है, फिजूल खर्ची बच्चों को बोलेगा तुम करते हो। हुआ क्या? वो सारा पहले ही अंदर इतना भरा हुआ है, ऊपर से नई दिक्कत आ गई। तो जिस दिमाग में इतना खेचल होगी वो कभी धैर्यवान नहीं हो सकता। धैर्यवान होने के लिए अपने को खाली रखना जरूरी है। खाली रहो, टके टके के विचारों से खाली रहो, खुश रह सकोगे। जो व्यक्ति प्रसन्न चित्त है वही अक्लमंदी के काम कर सकेगा। जो प्रसन्न चित्त नहीं है ना, वो छोटी सी बात पे भी बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा कर देगा, बेकार का है, कुछ भी नहीं। जब एक ताला बनाया जाता है, क्या वो बिना चाबी के बना दिया जाता है? नहीं बनता ना।
चाबी साथ बनती है। संसार की कौन सी प्रॉब्लम है भगवान जिसका सॉल्यूशन बनाना भूल गए? कोई भी नहीं है। लेकिन चाबी ढूंढने का धीरज ही नहीं है इंसान के पास। उसको तो रिएक्शंस करने हैं, चिढ़ना है, कुड़ना है, रिएक्शन करने हैं, फालतू में अपनी एकड़ी दिखानी है, जबकि बात कुछ हो ना। और दूसरी बात, तुम ये सोचो तुम ज्ञानवान हो, गुरुवान हो, तुम्हारा आदर्श क्या है? कोई तुमसे सीखेगा क्या? क्या सीखेगा कोई? रोज हम कहते हैं गेंद जितनी जोर से सामने मारोगे उतनी जोर से तुम्हारे पास आएगी। रोज एग्जाम्पल देते हैं, एक छोटा बच्चा है ना, उसको बोलो बबलू जी, कहता है हां जी, और उसको कह दो ए मुआ बबलू, कहता हाँ क्या है, देख लो रिएक्शन आते हैं ना। संसार से क्या मिल रहा है? जो आप दे रहे हो। आप दे क्या रहे हो? जिस समय किसी से कुछ गलत मिलता है, जरा सा विचार करो मैंने दिया क्या, वहीं चुप हो जाओगे। ब्लेम क्या करूं किसी को, मैंने यही दिया, यही मिला। जिस टोन में तुम बोले अगला उसी टोन में बोला, जिस टोन में तुमने रिएक्शन किया उसी टोन में अगले ने जवाब दिया। किसको ब्लेम करें अब? टोन तुम्हारी थी ना, तुम्हारी जबान तुमने पटकी, शब्द पटके तुमने, उसने पैर पटके, हिसाब बराबर। हिम्मत होगी अगले का, वश चलेगा तो शब्द से शब्द मारेगा, शब्द नहीं मारेगा तो पैर मारेगा। पैर पटकना क्या होता है? धरती पे पैर नहीं पटकता। अगला तुम्हें एज्यूम करके कि तू नीचे है और दे दो चार और लताड़ के गया वो। कभी कभी डीठता हूं मन में, मेरा क्या बिगाड़ा, अपने पैर पटके। नहीं, तुम्हें एज्यूम किया उसने, नीचे लिटा के तुम्हें दो लगा के गया हो। अगले ने फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही निकाली, क्या करे। एक साइकोलॉजिस्ट की बात मैंने पढ़ी थी एक बार, उसके पास एक केस आया। आदमी डिप्रेशन में आता जा रहा था, नौकरी करता था, डिप्रेशन में आता जा रहा था। साइको वाले को जब दिखाया तो उससे पूछा भाई क्या है। आदमी को अलग से बिठाते हैं ना वो लोग, रिश्तेदारों के सामने नहीं, किसी के। अकेला डॉक्टर उससे बात करता है। तो उसने बताया जो मेरा ये बॉस है ना, इतना क्रोध करता है, इतना क्रोध करता है, मैं चिढ़ गया हूं अंदर से बुरी तरह। मेरा दिल करता है बदला लेने का, पर बदला ले नहीं सकता, मजबूरी है, बेटियां हैं, नौकरी छोड़ नहीं सकता हूं। तो पता है उसने उसको क्या बोला? उसकी एक फोटो ले आ घर में, फोटो लगा और उसको मार, जूते दे, गालियां जितनी देनी है। कहते उसका डिप्रेशन ठीक हो गया था। इंसान के अंदर इतना भर तो जाता होगा, वो निकलने का वे मांगता है, वे नहीं मिलता तो डिप्रेशंस होते हैं। देखिए हालत, इतना आपका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है कि अंदर इतना कचरा भर लेते हो। वे चाहिए, वो गालियां दे बैठा, उसको जूते मार बैठा, 1 महीने में ठीक हो गया। ऑफिस वही, ऑफिसर वही, सब कुछ वही, पर ये ठीक हो, हल्का हो गया ना अंदर से, इतना भर गया। तो ये जब भर जाते हैं ना लोग, तो ऐसे ही करते हैं। आप सोचते हो पैर पटकता है, नहीं, वो आपको लिटा के एजम्पशन में अपने को ठंडा कर गया। ये ले, एक पैर इधर से एक इधर से, बाहर से तो मार नहीं सकता, चलो कोई बात नहीं, कल्पना से ही लताड़ के चला गया। लेकिन क्यों मजबूर करो किसी को ऐसी स्थिति में आने को? आप कंप्लेन फिर भी उसकी करोगे कि अगला गलत था, उसने पांव पटके, उसने मूड ऑफ करी, उसने ऐसा किया। पर क्या आपने विचार किया शुरुआत कहां से थी? गंगा जी को देखते हैं ना लोग हरिद्वार जाके, गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से, गोमुख से। देखनी चाहिए जगह, कभी दिखा दीजिए। इतनी विशाल गंगा देख के दिल कर रहा है वो गोमुख देखें जहां से पतली धार गंगा की निकली। समुंदर तो आगे आके बन गया, इतना बड़ा।
तो कभी जरा ये भी शौक रखा करो, वो पतली धार, वो गोमुख ढूंढ के लाया करो ना, जहां से बात की शुरुआत हुई थी। वो जीव भाव की धार निकाल के लाया करो जरा, जहां से शुरुआत हुई थी। समुंदर तो बाद में बना, शुरुआत कहां से हुई थी? विचार करो। अगर विचार का विचार करो, अब मन कहता है कि फलाने को मैंने समझाना चाहा, टोकना चाहा, उसने मर्जी से कर्म किया, नहीं, उससे भी पहले वाले से शिकायत है आपको। पीछे चलो जरा, आपको उससे भी पीछे वाले से शिकायत है। खामखा बोल दिया ऐसा, खामखा मेरे को ये करने को कह दिया। अब देखो बच्चे चिढ़ जाते हैं, अगर कोई आ जाए ना घर में और बाप का कह दो मैं घर में नहीं हूं, बच्चे चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ रहा है? आप जब घर में बैठे हो मिल लो, रोज रोज हमें क्यों परेशान करते हो? फ्रस्ट्रेशन वहां की, कुछ उल्टा सीधा बोलाएगा, मां कहेगी गलत क्यों बोला, फिर चिढ़ेगा, फिर कलेश घर में। पर फ्रस्ट्रेशन तो कहीं और की है। जो शब्द गलत निकला उसके पीछे भी फ्रस्ट्रेशन कहीं और की है। कहां से तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है? ध्यान दो, फ्रस्ट्रेशन कहां से चली, किस पे निकली? फिर पछतावा। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है, पश्चाताप पे खत्म होता है। नोट कर लो अपने पास। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है, बुद्धिमानी से तो शुरू होगा नहीं, मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पे आके खत्म होता है। लास्ट में सबको सॉरी बोलो, रो बैठ के, दुखी हो। ये पछतावा क्यों करना पड़ा? क्योंकि मूर्खता को कंट्रोल नहीं किया स्टार्टिंग वाली। जो कर्म तुम्हें सही लगता है ना, वो तो सही है। अगर तुम्हारे मन के विपरीत कोई तुम्हें कुछ करने को कह दे, अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे देखते हो, ठंडा खा लो, बासा खा लो, वो डकार से ही पता चलने लगता है तुमको खट्टी डकार आ रही है, डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब किसी की बात डाइजेस्ट नहीं होती ना, खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती। उल्टी तो किसी पे कर देते हो बाद में, पर डकारें आनी उसी टाइम शुरू हो जाती। अब इनो उसी टाइम पी लेते, तबीयत ठीक हो जाती ना। ये ज्ञान का इनो क्यों दिया हुआ है तुम्हें? उसी समय पी लो। भाई मजबूरी रही होगी अगले की, कोई बात होगी, तब तुम्हें कह रहा है, कोई बात नहीं, बी बैलेंस्ड। और सारों को घेरे में लेता है क्रोध अपने। यही अगर हमें बैलेंस से जीना आ जाए ना, सर्व दुखों की निवृत्ति है। पर इंसान को बैलेंस से जीना ही नहीं आता, इम्बैलेंस्ड रहता है हमेशा। तो पहले तो ये अपनी मनोमय सृष्टि मारो ना, किसी को भगवान क्या देखोगे? जब तुम्हारे अंदर इतनी खिचड़ी पकी होगी, कहां भगवान दिखेगा? कहीं पर भी। खाली बोलोगे भगवान देखना है। अंदर का जगत लय किया, समाधानता है, स्थिरता है, शांति है। या आ तो गए सत्संग में, वो एक आदमी था, बड़ा क्रोध करता था गांव में। लोगों ने उसका नाम ही रखा हुआ था क्रोधीनाथ। एक दिन झगड़ा हो गया, बीवी से भाग गया। शांत स्वरूप तो भागते नहीं, क्रोधी भागते हैं। अच्छी दृष्टि हो तो भागना कहीं ना पड़े। जब दृष्टि अच्छी नहीं है तो फिर लगता है शायद ये माहौल खराब है, भागो। अब वो भाग गया घर से, बीवी से झगड़ा करके संत बन गया। अब संत बन गया तो एक दिन अपने ही गांव में उसका सत्संग था, आ गया, यज्ञ था, बैठा हुआ था यज्ञ में, यज्ञ करा रहा था। एक उसका पुराना दोस्त कोई था, उसने पहचान लिया, वह लगता तो वही है।
पर पोस्टर लगे थे मुनि शांतिनाथ, नाम भी रखवा लिया था मुनि शांतिनाथ। अब वो पास जा बैठा, स्वामी जी आपका नाम क्या है? स्वामी शांतिनाथ। थोड़ी देर बाद फिर आपका नाम क्या है? अरे भाई स्वामी शांतिनाथ, पोस्टर वोस्टर सब लगे पड़े। फिर थोड़ी देर में पूछता है, साईं आपका नाम क्या है? अब उसकी आवाज तेज होने लगी, बोला ना मुनि शांतिनाथ। फिर थोड़ी देर में पूछता है, आपका नाम क्या है? अरे मुनि शांतिनाथ। अब उसको इतना गुस्सा आया, त्रिशूल लेके उसके पीछे भाग लिया। समझ में आया मैं मुनि शांतिनाथ हूं? बोला हाँ समझ आ गया, तो वही क्रोधीनाथ है, खाली चोला पहन लिया है वही क्रोधीनाथ। तो ये हालत ना कर लेना अपनी। पता नहीं क्यों अजीब है, संसार में सबके नाम के विपरीत काम होते हैं, जबकि होना चाहिए नाम के अनुसार काम, नहीं, लेकिन नाम से विपरीत काम है। क्यों करते हो ऐसा? जो तुम्हारा नाम है वही तुम्हारा काम होना चाहिए ना। मुनि शांतिनाथ नाम रखवा के और क्रोधीनाथ बने फिर रहे हो, क्या फायदा? मजा तो तब है जब अपना नाम सार्थक करो, तब मजा है ना, नहीं तो क्या फायदा? क्या अर्थ निकलेगा उससे? क्या यूज होगा उसका? विचार करो थोड़ा सा। बाहर से कर्म बदलने से, कपड़े बदलने से, नाम बदलने से फायदा नहीं होता। इंसान का आचरण परिवर्तित होना चाहिए। अगर भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू का नाम अहिंसक रख दिया, उसने अहिंसक बन के दिखाया गुरु को, नहीं बनाना अहिंसक। मजा इसमें होता है कि हम फिर वही रूप हुए ना। अगर हम वो रूप हुए ही नहीं तो फायदा क्या? तो पहले अपने जीव भाव के आवरण हटाओ ना। कितना ये मनोमय सृष्टि में जगत का विस्तार रहता है, क्या देखोगे भगवान सामने? वो तो जब सब कुछ कर करा लेते हो, क्रोध कर लिया, चिढ़ लिया, सब कुछ हो गया, फिर आखिर में बोलेंगे हाँ हाँ है ही भगवान, गुरु ने कहा था भगवान ने। तुम्हें अभी याद आया भगवान ने? क्या यूज हुआ उसका? भगवान देखो जाके तब तो मजा, वरना खाली बातों से बात करने से क्या होगा? बोलने से क्या होगा? ऐसे तो हरिद्वार में रहने वाले लोग गंगा जल का सेवन करते हैं, फिर क्या मां शराब के ठेके नहीं है? फिर उसी गंगा जल में बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खा रही। ईश्वर ने कृपा करके अगर कभी अच्छे माहौल में भी बिठा दिया, पर अगर अपने स्वभाव को नहीं बदला ना, माहौल क्या कर लेगा? माहौल तो कुछ नहीं कर सकता। इंसान अपने स्वभाव को भी तो बदले, विचार भी तो बदले। सब लोग दूसरे को वॉच करने में रहते हैं। अगर इतनी बारीकी से अपने को वॉच करने में लग जाए ना, 4 दिन ना लगे तुम्हारी ज्ञान में स्थिति हो जाए। मुश्किल ही यही है, अपने पे निगाह ही नहीं है। गुरु ने बोला चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज्ड। जिस दिन तुम बदल गए ना, उस दिन दुनिया बदली हुई समझ आएगी। और अगर तुम नहीं बदले
तुम्हें बदली हुई दुनिया में भी विकार दिखते रहेंगे। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इंसान खुद सही हुए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब खुद सही नहीं है, उंगलियां सब पे उठाते रहते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बस अपने को ठीक कहना है, बड़प्पन में रहना है, होगा क्या। एक बार ये उंगलियां और अंगूठा है ना, इनकी सबकी लड़ाई हो गई आपस में। क्यों हो गई? हर कोई अपनी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने लगा। ये बड़ी उंगली बोली मैं तो हूं ही बड़ी, भगवान ने ही बड़ा बनाया मुझे, प्रूव्ड। ये कहने लगी देखा इशारे विशारे सब मैं करती हूं। ये कहने लगी शुभ कामों में मेरा यूज होता है। छोटी कहने लगी नमस्ते करके देखो सबसे आगे मैं। ये चारों तो भिड़ रही थी, अंगूठा जी आ गया ऊपर से, चुप करो तुम सारे के सारे, सबसे बड़ा मैं। तू कहां से बड़ा है भाई? नहीं मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। इतना झगड़ा खड़ा हुआ, उंगलियों ने बोला अच्छा जा, सबसे बड़ा तू तो काला मुंह भी तेरा। जब लगाने होते हैं वो स्टैम्प पेपर पे कुछ लेते हुए अंगूठे के निशान, सबने बोला जा तू सबसे बड़ा तो काला मुंह भी तेरा, बनो बड़े और लो स्वाद। सबके मुंह में यही आएगा कि जा तू सबसे बड़ा, काला मुंह भी तेरा। क्यों बड़ा बनने की इच्छा होती है? मैं बड़ा बनूं, मैं डिक्टेटर बनूं, मैं समझाऊं, क्या करोगे? सिकंदर जैसे भी मिट्टी में मिल गए, तुम कितने बड़े बन जाओगे? पर पता नहीं क्यों धौंस दिखाने की बीमारी है, शांति से नहीं जी सकते। चार उंगलियों से न्यारा अंगूठा खड़ा जरूर हो जाएगा, मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, आई नो, आई एम राइट, मैं जैसा सोच रहा हूं वही ठीक है। क्या पता दूसरे की सोच ले लो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। नहीं, धीरज ही नहीं है किसी को सुन सकें, समझ सकें, किसी की सोच से सोच सकें। नहीं, टाइम ही नहीं है इतना, तो तब तक तो रिएक्शन हो जाता है। बाद में सोचते हैं अरे ये क्या किया मैंने। कोई क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हो कि बॉल आई सामने मारनी जरूरी है तुम्हें, अभी बल्ला लेके कुछ ना कुछ करना है। धैर्य रखो, अधीरजता सबसे बड़ी परेशानी है। अहंकार अंदर का महा मुसीबत। जब तक ये नहीं जाएंगे भगवत भाव कैसे बनेगा? अहंकार तो दूसरा देखेगा, दोष दिखाएगा, वो बोलेगा मैं ही ठीक हूं, सामने वाला गलत है। बहुत झंझट है। जब तक अपने ईगो से ऊंचे नहीं उठे हो, बहुत झमेला है। इसीलिए पहले खुद भगवान हो जाओ, बाकियों को बाद में देखते रहना। अपने को भगवान कह के भगवान वाले लक्षण प्रकट करो थोड़ा। ये चीखना, चिल्लाना, गाली गलौच, क्रोध, ये सब नहीं होना चाहिए। टॉन्ट, कमेंटिंग, सुनाना पलट के, ये ज्ञानवान का कहीं से लक्षण नहीं है। अगर इनमें से एक भी बात करते हो तो तुम ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी माना शांत चित्त योगी। रोज मिसाल सुनते हो, गाय घास खा के दूध देती है, सांप दूध पी के भी जहर उगलता है। चेक करना अपने को जाके, तुम्हारी स्थिति कौन सी है, कहां स्टैंड करते हो, कहां खड़े हो। आचरण तुम्हारा ऐसा हो कि तुम्हें दूसरा भगवान बोले कि ये तो हमारे घर में भगवान है, ऐसा आचरण हो, तब तुम्हारा भी अपने को भगवान कहना सफल है। जब दूसरे भी तुम्हारे आचरण से प्रभावित होके तुम्हें भगवान कहने लगे, अदरवाइज तुम्हारा भी अपने को भगवान कहने का कोई फायदा नहीं।
अगर तुमसे 4 लोग दुखी हैं, तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण तुम्हारा सही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए पहले अपना जीव भाव गवाओ, फिर सबको आत्मा देखना। पहले तुम आत्मा में खड़े हो जाओ। आई बात समझ में?